की जाए, चाहे उसमें आपका साथ रहे या ना रहे। लेकिन मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ, तमाम आजाद कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान के बहनों और भाइयों से, जब तारीख लिखी जाएगी तो खुदा आपको कैसे माफ करेगा? आप खुद कैसे खुद को माफ करोगे? जब आपको पता चलेगा कि आपकी माएं, आपकी बहनें आपको पुकारती रही मुश्किल वक्त में और आप पार्टीज़म के उस पे खड़े थे। मैं पिछले 3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ जब से इस तरह की बयानबाजी आ रही है। मुझे अपनी बहनों के लिए डर लग रहा है, अपनी माओं के लिए डर लग रहा है कि उनका वहां पे क्या होगा। तो आप खुद को कैसे माफ करोगे? तमाम इस्लामिक मुमालिक कैसे मुंह माफ करेंगे जब हमारी माओ बहनों की इज्जतों के ऊपर जो है हाथ डालने की सरेआम बात की जा रही है? तो कैसे आप लोग माफ करेंगे खुद को? खुदा को क्या जवाब देंगे? खुदा को भी छोड़े, सबसे पहले अपने ज़मीर को क्या जवाब देंगे आप? कोई खुदा खौफी है आप लोगों में? कब तक पार्टीज़म, नेशनलिज्म, पैट्रियोटिज्म, इनकी बुनियाद पे जो है आप एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे? क्या हमने कभी एक नहीं होना? क्या हमारी किस्मत में ऐसे ही जो है दर की ठोकरें खाना लिखा है? जिल्लत, रुसवाई, क्या यही हमारा मुकद्दर बन के रह गई है? क्या रियासत के सिर्फ एक हिस्से को कुर्बानी देनी है? मैं नहीं कहती कि कोई कुर्बानी कम दे, आप लोग हथियार उठाओ या कुछ करो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि हमें लगे कि कोई हमारे साथ है। वहां पे जो माए बहने बेटे बेटियां बैठी हुई हैं, उनकी नजरें सबसे पहले आप लोगों के ऊपर हैं और आप लोग यहाँ पे लीडर बनने के चक्रों में जो है उनकी इज्जत तक नीलाम करने के दर पे हो। अपना रोल अदा करो, दुनिया को बताओ हमारे साथ क्या हो रहा है। बहुत मौके मिलेंगे आपको जिंदगी में लीडर बनने के। यही वक्त नहीं है लीडर बनने का, यही वक्त नहीं है एक दूसरे से लड़ने का। जिंदगी में बहुत मौके सामने आएंगे आप लोगों के, उन मौकों पे अपने जो है जो करना है उस टाइम कहना कि मैं PMLN का हूं, मैं PTI का हूं, मैं PP का हूं। बस कर दो ये लड़ाई, खुदा का खौफ करो, डरो खुदा से, डरो उन अंजाम से जिसको सोच के भी मेरी जो है रातों की नींद उड़ जाती है। सबने देखा होगा कि पिछले 5 दिन से मैं सो नहीं रही हूँ, 5 दिन से मुसलसल जाग रही हूँ। मुझे बुखार है, मैं बात नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी मैं लाइव आती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ जिधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं, पूरी दुनिया को दिखा सकूं। एक अकेली कमजोर लड़की में काम करती हूँ, गालियां भी सहती हूँ, सब कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी आवाज उठाती हूँ। क्यों शर्म नहीं आती आप लोगों को? आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ
Rosette mi nicht? आज दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर का एक मार्च आयोजित किया गया ऑल इंडिया लेफ्ट पार्टीज और प्रोग्रेसिव फ्रंट्स के द्वारा, जिसमें तमाम तरह के कार्यकर्ता, स्टूडेंट्स और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हुए। आइए बात करते हैं उन कार्यकर्ताओं से जो इस मार्च में शामिल हुए हैं। हम लोग यहाँ देश भर में जो प्रदर्शन हो रहे वाम दलों की तरफ से, यहाँ हम लोग जंतर मंतर पे भी आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन है। आप बताइए, यहाँ 370 के खिलाफ हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन कश्मीर की जनता नहीं कर सकते। कश्मीर की जनता के ऊपर कर्फ्यू है। कश्मीर की जनता की आवाज दबाने के लिए 40,000 हथियारों से लैस हमारी फौज, हमारी सीआरपी की ऑफिसर और जवान है। तो ये देश को इस तरह आप जोड़ेंगे? आपने कश्मीर को तोड़ा है, आपने संविधान की धज्जियां उड़ाए हैं, आपने प्रदेशों का जो, राज्यों का जो अधिकार हमारे संविधान ने दिया है, संघीय जो एक ढांचा है हिंदुस्तान का,
उसको आपने तोड़ा है। और आप कहते हैं कि आप देश की एकता चाहते हैं। मोदी जी और शाह देश की एकता नहीं, ब्रिटिश जमाने से ही इन्होंने हमेशा विभाजन वाली नीति चलाई। आज भी उस संविधान पर हमला करके वो हमारे देश को कमजोर करने वाली नीति चला रहे हैं। देखिए, कश्मीर के साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं समझता हूं कि बहुत ही अन्याय हुआ है और पूरे देश के हिसाब से मैं बात करूं तो बहुत जबरदस्त खतरनाक संकेत है। कश्मीर को धारा 370 से भारत के साथ जोड़ा गया था। ये धारा 370 इतिहास की वजह से एक ऐसा प्रावधान था संविधान में जो कश्मीर और शेष भारत को जोड़ता था, और उसको एकाएक खत्म कर देना, वो भी इस तरीके से बिना कश्मीर के लोगों से कोई बात किए, कश्मीर पर एक तरह से कर्फ्यू थोप करके, आपातकाल थोप करके, तो मैं नहीं समझता कि इसका कानूनी मायने क्या है। इस पर तो कानून के धरातल पर भी बहस होगी, लेकिन कश्मीर के लोगों का जो सेंटिमेंट है, मैं समझ सकता हूं कि आज किस तरह का अलगाव आज वो उनको महसूस हो रहा है, और इसीलिए हम लोग तो पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं बताने के लिए कि हम कश्मीरियों के साथ है, कश्मीर के साथ है। दूसरा, जिस तरह से कश्मीर जो एक अलग राज्य हुआ करता था, अभी तक हम देश में देख रहे थे कि किसी यूनियन टेरिटरी, जैसे गोवा एक यूनियन टेरिटरी था, उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। हमने देखा कि कुछ राज्यों को 2 राज्यों में बांटा गया, जैसे बिहार को, जैसे यूपी को, जैसे मध्य प्रदेश को, या हाल ही में आंध्र प्रदेश को। अब कश्मीर को एकाएक जो एक राज्य था उसको 2 यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। तो मुझे तो लगता है कि बिहार के हर नौजवान को सोचना चाहिए, बिहार के हर नागरिक को सोचना चाहिए कि कल अगर रात को नींद से उठने के बाद सुबह अगर आपको पता चले कि बिहार अब एक अलग स्टेट नहीं है, उसको भोजपुर और मिथिला और कोशी और मगध 4 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया। अगर हमारे यूपी के भाइयों को, बहनों को अगर ये पता चले कि उत्तर प्रदेश अब एक अलग राज्य नहीं रहा, उसको पूर्वांचल, बुंदेलखंड और हरित प्रदेश जैसे कुछ यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, तो आपको कैसा महसूस होगा? यहाँ से खड़े होकर के सोचना चाहिए। कश्मीर के लिए 370 एक रिजर्वेशन जैसा था, तो हमारे तमाम SC ST के, OBC के भाइयों बहनों को, जिनको इतिहास की वजह से हमारे देश के सामाजिक बनावट के चलते एक आरक्षण का हक मिला हुआ है, कल अगर आज जिस तरह से राष्ट्रीय एकता के नाम पर कश्मीर का आरक्षण खत्म किया गया, कल अगर हमारा सामाजिक आरक्षण भी सामाजिक समरसता के नाम पर, एकता के नाम पर अगर इसको खत्म कर दिया जाए, तो हमें कैसा महसूस होगा? यहाँ पर खड़े होकर के कश्मीर को समझना चाहिए। आज जो लोग जश्न मना रहे हैं कि चलो अब कश्मीर में जाकर के जमीन खरीदेंगे, कश्मीर की जमीन अब हमारे हिस्से में आ जाएगी, तो ये कौन लोग हैं? इस देश में सिर्फ कश्मीर को जमीन बचाने का हक नहीं था, इस देश के बहुत सारे दूसरे राज्यों को, पहाड़ी राज्यों को अपने जमीन बचाने का हक है। इस देश के जो आदिवासी के लिए 5वीं अनुसूची है, आदिवासियों के लिए ये हक है कि उनका जमीन आप नहीं ले सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग आज ये कश्मीर में जमीन खरीदने का जश्न मना रहे हैं। जो लोग सोनभद्र में आदिवासियों की हत्या करके उनकी जमीन छीनने पर आमादा है, जो लोग झारखंड में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को खत्म करके झारखंड के आदिवासियों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, गरीबों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, जो लोग फॉरेस्ट एक्ट को रिराइट करके 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा आदिवासी वनवासियों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं, वैसे ही ये भूमाफिया के लोग होंगे जिनको खुशी हो रही होगी कि अब कश्मीर में हमको जमीन मिल जाएगी। तो मुझे लगता है कि कश्मीर के सवाल को हमें भूमाफिया की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कश्मीर के सवाल को हमें देखना चाहिए देश के लोकतंत्र के हिसाब से, देश में संविधान की दृष्टि से। इस देश में जो इतना बड़ा देश है, विविधता के जरिए ही हम देश को एक रख सकते हैं। विविधता को अगर खत्म करेंगे, उसको अगर बुलडोजर से रौंद देंगे, तो देश की एकता बचेगी नहीं। कश्मीरियों को धकेल देंगे, भारत से उनको अलगाव में धकेल देंगे, तो जो लोग कह रहे हैं कि अब हम कश्मीर में निपट लेंगे, आप नहीं निपट सकते। तो आप कश्मीर को और ज्यादा आपने दूर धकेल दिया, कश्मीरियों को दूर धकेला है। और एक भारतीय होने के नाते और लोकतंत्र संविधान में आस्था रखने वाले एक नागरिक के हैसियत से मुझे इस वक्त काफी दुख है। काफी मैं कश्मीरियों का जो मनोस्थिति है मैं उसको समझ सकता हूं, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में हर मजदूर को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर दलित को, हर महिला को, हर आदिवासी को और इस अम्बेडकर के संविधान में आस्था रखने वाले हर भारतीय नागरिक को इस समय कश्मीर का साथ देना चाहिए और कश्मीर के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में आवाज बुलंद करनी चाहिए। देखिए, हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं खुद हूँ, इस बात को अपनी सरकार को बोलने के लिए कि जो उन्होंने 2 दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर किया, वो पूरी तरह से इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था।
और हम अपनी सरकार को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और बाकी सारे सरकारें वो सब उसके बाद आती हैं। और 370 को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के इन लोगों ने इलीगल तरीके से बिल्कुल कहा कि अब वो खत्म हो गया है, उसका कोई भी तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया, लद्दाख को उससे अलग करके यूनियन टेरिटरी बना दिया। ये सब कुछ एक आर्बिट्ररी तरीके से किया गया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि 370 के अंदर खुद ये दिया गया है कि अगर आप कभी भी हमारा प्रेसिडेंट 370 को हटाएगा तो वो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली से पूछ के होगा। और हम कश्मीर के अंदर अगर हालात देखें तो 10 दिनों से हमारा सरकार पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। ये बोल रहा था कि कोई आतंकवादी हमला होने वाला है, इसीलिए सारे वहाँ पे जितने पिलग्रिम्स थे, जितने ट्रैवलर्स थे, टूरिस्ट थे, उनको वापस बुला लिया और कश्मीर को आज सीज के अंदर वहाँ रख दिया है। कश्मीर के सारे ऑपोजिशन नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया है, कर्फ्यू लगा दिया है और कम्युनिकेशन चैनल्स पूरी तरह से बंद है। तो अब भी सरकार को ये कहना चाहते हैं, आप जिनके लिए फैसला ले रहे हैं, आज आप उन्हीं लोगों से बात नहीं करें, वो स्टेक होल्डर है, लेकिन उन्हीं को नहीं पता कि उनके लिए कितना बड़ा फैसला हो चुका है। तो ये बिल्कुल साफ है कि हमारा सरकार कश्मीरियों से प्यार नहीं करता, उनको कश्मीरियों से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ एक झूठ और आग लगाना देश के अंदर है, वही कश्मीर के नाम पे वो लोग कर रहे हैं। और हम जो सिटीजन है इस देश के, हम अपनी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल गलत है। इस पूरे फैसले में आपके देश के नागरिक आपके साथ नहीं है, आप इसको तुरंत ठीक करिए। 370 को 35A को जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीमाइसेस हैं, इनको वैसे के वैसे वापस से लाइए और कश्मीर के अंदर ये जो सीज का माहौल है इसको बंद करिए। जो हाउस अरेस्ट कर रखा है उन लोगों को वापस छोड़िए। आज सारे लोग हम लोग इस मार्च में आए हैं, हम लोग कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होने के लिए आए हैं। जो उनसे बिना पूछे उनके लिए कुछ फैसले इस सरकार ने ले लिए हैं, उसके खिलाफ आज हम लोग यहाँ पर खड़े हैं और एकदम साफ साफ डिमांड है कि वहाँ से आफ्सपा को हटाया जाए, मिलिटरीलाइजेशन कम हो और साथ में जो 370 को इन्होंने रद्द किया है उसको वापस लाया जाए। कश्मीरी अस्मिता, कश्मीरी सम्मान के लिए ये बहुत जरूरी है और इसीलिए आज दिल्ली में दिल्ली की आवाम, देश की आवाम कश्मीरियों को ये बताने के लिए आई है कि आप लोग के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अरे कश्मीर को इंसाफ दो, अरे आर्टिकल 370 वापस लाओ, आर्टिकल 370 वापस लाओ। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449।